देखिए दोस्तों, अभी हम बिहार बोर्ड में साइंस विज्ञान का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। इसमें देखिए टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 40 जो है आपको आंसर 40 क्वेश्चन का देना अनिवार्य है। तो 40 नंबर आपको मिलेगा। आप ये मॉडल पेपर याद करके पूरा 40 में 40 मार्क्स तक लाने का कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए एक एक करके देखेंगे टोटल 80 क्वेश्चन का आंसर। पहला देखिए, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट कर रख देने पर क्या बनता है? तो एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? छाया। किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देंगे तो क्या बनेगा? छाया। अब देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना? अनंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर। 1 मीटर उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? 1 डायोप्टर। अब देखिए तीसरा को चौथा क्वेश्चन क्या? उत्तल लेंस में सब के किस निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो किस लेंस को? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 5वां नंबर देखिए, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन के का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता, उसका मात्रक हीन होता है। आवर्धन का जो होता है वो एसआई मात्रक हीन होता है। 7वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक है? हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए, एक अभिसारी लेंस बनाता है। एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है? कभी आभासी और कभी वास्तविक दोनों टाइप का प्रतिबिंब, कभी आभासी कभी वास्तविक दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना जो है परिकर्णन किसका परिणाम है? प्रकीर्णन का परिणाम है। उसी तरह से 10वां में देखिए, 10वां क्वेश्चन जो है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? 10वां में प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है लाल, नीला, हरा, तीनों। इनमें से ये तीनों रंग होता है इसका प्राथमिक रंग, लाल, नीला और हरा। अब उसी तरह से देखिए, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? रेटिना में। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका रेटिना में होती है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/16 सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट का जो है जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं? जूल को ऊर्जा के दर को ही हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होते हैं। वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। अब देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है 1 यूनिट किसके बराबर? 1 यूनिट के बराबर होता है। अब देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होते हैं? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ऊर्जा का जूल। 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसी को 1 यूनिट भी कहा जाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को फ्लेमिंग। किसने? फ्लेमिंग। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने किया? फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया। अब देखिए,
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर? अगर ये मिली है या माइक्रो मिली एम्पियर तो होगा 10⁻³ अगर माइक्रो पढ़ेंगे तो 10⁻⁻6। ये जो है एक मिली एम्पियर है तो 10⁻⁻3। ये इसको एम को अगर मिली पढ़ेंगे तो अगर माइक्रो पढ़ेंगे तो 6। प्रतिरोध का नाम बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस पदार्थ से बनी होती है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम से बनी होती है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, डीजल, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन होता है। तो इसमें आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। इनमें सभी। 25 नंबर देखिए, सूर्य तथा अन्य तारे विशाल ऊर्जा का स्रोत। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ऊर्जा का स्रोत सूर्य और तारों में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। उसी तरह देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य ये सभी था। भूमि की सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति, ये तीनों था टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य। खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौनों में शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। जल से विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल से विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखिए 29 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन क्या बना रहा है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखिए, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, उसका ऑक्सीकरण। तो कार्बन बीइंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन उपचयित हो रहा है। 30 नंबर, जस्ता का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता जब तनु HCl से अभिक्रिया करता है तो वो कौन सा गैस निर्माण करता है? H2 हाइड्रोजन। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो CO2 गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। CO2 गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्ट लाइम है? ये एकदम ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी CaOH2 जो है बुझा हुआ चूना है। उसी तरह से अब देखिए, दत्तमंजन प्रायः क्या होता है? दत्तमंजन प्रायः क्षारीय होता है, बेसिक अल्केलाइन जिसको कहते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा होता है? साइट्रिक। नींबू और संतरा दोनों में साइट्रिक अम्ल होता है। अब देखिए 35 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? 10.5। अब बोलिए, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या है? नाम देखिए, डायरेक्ट लिखा है जिंक ब्लेंड। जस्ता मतलब जिंक, जिंक ब्लेंड। आंसर जो है उसमें दिया हुआ है। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है एक्वारजिया में, वो कौन सा? सोना, जिसको AU कहते हैं। सोना जो है सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? जिसमें आयनिक यौगिक नहीं है वो कौन है? CO2। CO2 आयनिक यौगिक नहीं है। ये देखिए, हीलियम गैस क्या है? हीलियम गैस अक्रिय है। हीलियम गैस अक्रिय, इनर्ट गैस में है।
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ सबको मालूम है कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। अब देखिए हो गया क्वेश्चन नंबर 41। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6, एकदम आसान। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा H2 में एकल बंधन क्या होता है? एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड होता है। H2 में सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखिए चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक कौन सा क्रियाशील है? ये सब अल्केन ग्रुप है। ये देखिए क्या है? ये है अल्काइन। ये इथिन है, इथिलीन जिसको कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड बनाया था? कौन सा बनाया था? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने कौन सा बनाया? परमाणु द्रव्यमान अपने। उसके बाद 47। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु कौन सा है? देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब क्षार धातु है। तो उसमें मैग्नीशियम जो है सेकेंड ग्रुप में, इसलिए ये क्षार धातु नहीं है। ये अल्केलाइन अर्थ मेटल है। उसी तरह आप देखिए 48 नंबर। 48 में क्या? निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है? सदस्य है। निम्नलिखित कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। हेलोजन समूह में कौन कौन आता है? देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ये जो है चारों हेलोजन समूह में आते हैं। अब देखिए जिंक की परमाणु संख्या क्या होती है? जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30। जिंक की परमाणु संख्या क्या होती है? 30। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मकता होता है? अधातु। अधातु क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता। अधातु क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता होता है। अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। 51 नंबर देखिए। 51 नंबर में क्या? राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? किसमें? कौन सा गांव था वो? खैजरी। कौन सा गांव था? खैजरी गांव में महिलाओं ने जान दिया था। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ा? तो बढ़ती जनसंख्या कर, वन लगाने से तो बिगड़ेगा नहीं। क्या है? बढ़ती जनसंख्या के कारण संतुलन बिगड़ा। अब देखिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का पुनर्चलन, वस्तु का पुनर्उपयोग एक ही का करना है, वस्तु के उपयोग में कमी करना। ये सभी अगर करेंगे तो पर्यावरण को बचाने का तरीका ये तीनों है। वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनर्उपयोग और वस्तु के उपयोग में कमी। ये तीनों करेंगे तो पर्यावरण का बचा सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आते हैं। सौर सेल। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस कौन है? मीथेन। बायोगैस क्या है? मीथेन को बायोगैस कहते हैं। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। अब देखिए जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। कहाँ पाई जाती है? आमाशय में।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वसा के में कौन होता है, लाइपेज। कौन होता है सहायक, लाइपेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, पित्त का रंग क्या होता है। पित्त का रंग पीला से लेके हरा तक होता है, तो इसमें दोनों आना चाहिए आंसर। एक्चुअली में पीला से लेके हरा ऐसा होना चाहिए। येलोविश ग्रीन होता है, येलोविश ग्रीन मतलब पीला और थोड़ा हरा दिखता है। तो इसमें ऐसा आपको एक आंसर नहीं है पहले, तो इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते आप। येलोविश ग्रीन होते। पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधों में श्वसन तना से भी होता है, पत्ती से भी और जड़ से भी होता है। क्यों, अब देखिए, हरे पौधे रात्रि में कौन सा गैस निष्कासन करते हैं। हरे पौधे रात्रि में CO2। हरे पौधे रात्रि में CO2, दिन में ऑक्सीजन, रात में कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप 2 ATP। कितने ATP का निर्माण होता है, 2 ATP का निर्माण करते हैं। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब क्या है। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब जो है 80 mm/Hg है, 80 mm/Hg है। 64 नंबर पूछिए, पौधे में बाष्पोत्सर्जन अंग में होता है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होगा, पत्ती से। कहाँ से, पत्ती से। अस्थि क्या है, व्हाट इज बोन। बोन क्या है, टिश्यू। शरीर का सब अंग मोस्टली जो है टिश्यू ही होता है। अब देखिए, अब हम आ जाएंगे सीधा डायरेक्ट 66 नंबर पे। 66 नंबर में क्या है, पादप में अवशिष्ट संचित होता है। तो पादप में अवशिष्ट छाल में भी, कोशिका में भी और पत्ती तीनों में, इन सभी में अवशिष्ट संचित होता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। वृक्क के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। पौधे के उत्सर्जी अंग पदार्थ है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है, लेनिन, टेनिन, रेजिन। ये तीनों सब जो है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। अब देखिए 69 में है, स्मरण शक्ति का केंद्र क्या होता है। स्मरण शक्ति का केंद्र क्या होता है, सेरिब्रम। स्मरण शक्ति का केंद्र क्या होता है, सेरिब्रम होता है। अब डायरेक्ट पहुंच गए 70 पे, जड़ का अधोगामी वृत्त। जड़ का अधो, डाउनवार्ड। डाउनवार्ड किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। किसकी वजह से, गुरुत्वानुवर्तन। डाउनवार्ड क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल ऑर्गन है फीमेल हार्मोन, तो होगा तो कहाँ से होगा, आपको मालूम है, अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा। स्वपरागन निम्न में से किन पौधे में होता है। तो स्वपरागन जो है उभयलिंगी में। किस में होता है, स्वपरागन उभयलिंगी में होता है। गर्भाशय में किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय के जो है एंडोमेट्रियम। किस में, एंडोमेट्रियम में भ्रूण विकसित होता है। अब देखिए 74 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग। पुरुष में कौन सा है, शुक्रवार है। जिसे स्पर्म जाता है वो क्या है, शुक्रवार का। ये सिर्फ पुरुष में ही आएगा। आनुवांशिकता का पिता क्या आता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता का पिता किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अब देखिए 76, मेंडल किस देश में ईसाई के एक मठ के पादरी थे। मेंडल ऑस्ट्रिया में ईसाई के मठ के पादरी थे। इनमें से कौन वर्गीकरण का सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। इसमें जगत, किंगडम जो है वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। अब देखिए, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है, जीवाणु और कवक दोनों, अर्थात डी नंबर, ए और बी दोनों है। उनमें मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता।
खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है? 10%। कितना? 10% का नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, एकदम इम्पोर्टेंट है। ओके।